अज़मा बुखारी साहबा, सबसे पहले आपसे बात हो रहा है कि अयाज साहब ने बात कर दी, ऑलरेडी इतनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानती हैं, मियाँ साहब जानते हैं, मंसूर साहब जानते हैं कि हॉस्टिलिटी बहुत बड़ी हुई है, टेम्परेचर बड़ा ऊपर है। तो अयाज साहब आज भी जब हम देख रहे हैं तो वो बात करते करते उन्होंने अपनी बात का दिफा भी किया, ये भी कहा कि मैंने उसकी वजाहत दे दी है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर मजबूर करेंगे तो शायद कोई ऐसी और बातें भी हो जाएं। कुछ थोड़ी रिस्ट्रेंट नहीं शो करनी चाहिए अब मुस्लिम लीग नून को या उन लोगों को जो फोर फ्रंट पर हैं कि मामला ठंडे हों? ये शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है इतना। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, हालात को ठंडा करने की जिम्मेदारी दोनों तरफ आयद होती है। ये नहीं होता कि आप मोदी का यार आपको याद होगा कैंपेन के अंदर से शुरू किया था इन्होंने। पहले इन्होंने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया कंटेनर के ऊपर होते हुए, फिर इन्होंने एक कैंपेन से वो मोदी का याद शुरू किया, और अब भी जब कोई और बात नहीं मिलती तो खड़े होकर यही बात करने शुरू कर देते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए कि अयाज सादिक साहब बहुत सारी अहम पोजीशंस पे रहे हैं, और अब भी जितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हमारी हमारी तरफ से होती है, हमारे ऑलमोस्ट हर डेलीगेशन के अंदर वो मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ ये बात कि जी शाह महमूद कुरैशी घबराए हुए थे, अब इस क्या क्या ख्याल है, इससे ज्यादा बड़ी बातें नहीं होंगी उनके पास, ये बात करने के लिए नहीं होगी। एक तरफ आप मोदी का यार, और मतलब इतना बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की जाती है एक दूसरे के बारे में। फिर जाहिर है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा दोनों तरफ से होता है तो होता है, ये नहीं हो सकता है मुनीब। हमने ये 4 साल की अब स्टोरी है, 2 साल ये वाले और 2 साल पिछले जब पनामा का ड्रामा शुरू हुआ था, उस वक्त से अब तक वो जो ये करना चाहते थे उससे कहीं आगे जाके इन्होंने किया। मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किए, हमारे घरों पे हमले भी हुए, हमारे लोगों को गोलियां भी लगी, सब कुछ हुआ ना, सियाहियां फेंकी गई, क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। लेकिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा हुआ। अभी भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा हो रहा है, वरना बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अगर की जाएंगी तो यकीनन वो ना मुल्क के फायदे में है बट और ना वो किसी और के फायदे अज़मा में हो बुखारी सकती है, साहब, इसलिए इतना एक दीवार के सवाल है। साथ। ये जो आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा अभी हो रहा है, जो मामला हुआ, देखिए हुकूमत ने गलत तशरीह कर दी, मैं बार बार ये कहता हूँ, इन्होंने तो ठीक है, ये आपकी सियासी तौर पर मुखालिफ है, इन्होंने करनी है, लेकिन अयाज साहब की गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान की फौज ने टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, नोबडी टुक इट लाइटली। वो बात इतनी अहम थी कि उसके ऊपर DGISPR को आना पड़ा, पूरी फौज का मौकफ देना पड़ा, कंडेम करना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि ओनली बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट। यही तो हमारा दुख है मुनीब साहब कि अगर शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांपना बहुत बड़ा जो है वो कौमी रियासती इदारों पे हमला था, तो फवाद साहब की भी एक स्लिप ऑफ टंग हुई। सही है। फवाद साहब ने जो है वो जो पुलवामा के हवाले से कहा, उसके ऊपर मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, देखकर इनको इंडियन मीडिया कोट करने का बहुत शौक है, इन्हें कहिए जरा चेक करके बताइए कि अयाज सादिक की स्टेटमेंट के मुकाबले में फवाद की स्टेटमेंट जो है उसको इंडियन मीडिया छोड़े इंडियन गवर्नमेंट कैसे ले रही है, कि वो उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात कर रहे हैं, सेटअप के हवाले से वो उसको, और वो उसको कह रहे हैं एडमिशन हो गया है। और ये कितना बड़ा ब्रीच है, यही तो दुख है हमारा कि देखिए, वो DGISPR स्लिप को ऑफ टंग तो आपको पता हो जाते हैं, आपसे भी हो जाता है, मुझे किसी से भी हो जाता है, स्लिप ऑफ दुरुस्त टंग कह तो हो रहे हैं, जाते हैं। होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही तो मैं कह रही हूं। लेकिन उसको ये बनाकर देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की बट बात को अयाज साहब का माजरत जानबूझकर के साथ स्लिप ऑफ टंग नहीं बात था, बड़ा केयरफुली मेड स्टेटमेंट बात थी पूरी अयाज साहब की। बिल्कुल कह रहे हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में बिल्कुल कन्विंसिंगली कहा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब जंग का माहौल था और आपने हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू में उस 2 दिन पहले उन्हीं मामला की, जबकि अभिनंदन के जाने की बात हो रही, वो आकर कह के गए हैं हामिद मीर साहब के शो के अंदर कि जी वो बड़े हालात खराब है, 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, और ये तो सबको मालूम था, इसमें नई बात कौन सी है। मैं जो इंपॉर्टेंट बात DGISPR के हवाले से करना चाह रही हूँ कि यही दुख है हमें कि फौज के इदारे को ये बार बार अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी अदलिया को इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टेटमेंट बड़ी जो है वो बहुत गलत था, लेकिन फवाद की स्टेटमेंट के ऊपर भी DGISPR अच्छा, को आना चाहिए था ना, आके बताना चाहिए था कि पुलवामा के बारे में पाकिस्तान की रियासत का एक स्टेटेड फैक्ट मौजूद है, और ये सोचना लेट चाहिए मी, इदारों अच्छा को ठीक भी। है क्या, एक मिनट मैं आखिरी लाइन कह दूं, जी। इदारों को सोचना चाहिए कि क्या एक पार्टी की लाइन टो करके या एक पार्टी की बात करके, पार्टी की उनकी उनकी उसको करके क्या इदारे का फायदा हो रहा है, नहीं, वो नुकसान हो रहा है? हुकूमत है ना, वो पार्टी की लाइन नहीं टो कर रहे, वो पार्टी की हुकूमत है। लाइन है, नहीं, वो नहीं हुकूमत, पार्टी की लाइन हुकूमत है। वक्त तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत वक्त है। फिर हम जब कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये लाई गई है, फिर हम अच्छा नहीं, जिंदाबाद अच्छा आ ओके, जाए। आप कहते हैं कि हुकूमत इदारों को इस्तेमाल करें। मियाँ साहब, मामला थोड़े से
इतने तल्ख हो गए हैं, कोई आपको ही बड़ा दिल करना पड़ेगा। ये अगर इसी तरह ही रहा तो फिर खुदा ना खास्ता जो एयाज सादिक साहब ने आज बात की, अगर उन जैसा ठंडे मिजाज का आदमी भी ये बातें कर रहा है तो फिर लेट अलोन के जो एग्रेसिव लोग हैं वो क्या करेंगे। थोड़ा सा माहौल को ठंडा शायद हुकूमत ने भी करना है, जो कि आप भी करते हुए नजर नहीं आ रहे मियां साहब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि इस सतह तक जो तलखी है वो कौन लेके आया। इनका जो नैरेटिव है वो लेके आया तलखी, और ये उल्टा मुर्रद इल्ज़ाम हमें ठहरा रहे हैं कि अदारों को ये सियासत में घसीट रहे हैं। अदारों के साथ पाकिस्तान की 73 साल ज़िंदगी में कोई तसव्वुर कर सकता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उठे और उसके कायदीन उठें जो खुद जलावतन हों, यहाँ से लूट मार करके वो बाहर चले गए हों और अपनी बीमारी का बहाना बना के बाहर जाके बैठ के पाकिस्तान की रियासती अदारों के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो मोदी नहीं कर सकता या नहीं करता, जो इजराइल नहीं करता, जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं करते। अब ये कहती हैं जी मोदी का यार क्यों कहते हैं। भाई आप जो उन अदारों के बारे में बबांगे दोहल कह रहे हैं, ढकी छुपी बात ही नहीं है। पहले तो ये कहते थे ना दीदा कुव्वतें, खलाई मखलूक, फलां फलां, अब तो एक एक का नाम लेके इन्होंने DGISI का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, और क्या तवक्को रखते हैं उनसे। वो फूल बरसाएंगे वो अदारे, वो खामोशी से बैठे होंगे। अदारों को सियासत में घसीटने वाले ये लोग हैं और दे विल हैव टू पे। मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये कोई तमाशा नहीं है, ये बार बार ये अदारे इनके साथ है। भाई हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी थी तो अदारे आपके मातहत थे, अदारे वजीर आजम के मातहत हैं, अदारे हुकूमत की लाइन को टो करने के पाबंद हैं। आप कौन होते हैं अपोजिशन वाले आके ये कहने वाले कि अदारे ये कर रहे हैं, अदारे वो। अदारों को तो खुद आप वो बेड़ों की खक्कर में हाथ आप डाल रहे हैं, पूरा बाजू दे रहे हैं हर तरफ। तो फिर क्या होगा इसके बाद। फिर एक दफा नहीं, एक बंदे ने नहीं, बट वो मियां साहब वो कहते हैं वो हम हुकूमत को कह रहे थे, अदारों को नहीं कह रहे थे। वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, अदारों का जिक्र नहीं हुआ। और जी देखें, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ वो एयाज सादिक की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इनकी पॉलिसी की बात कर रहा हूं। जो आग ये लगाने जा रहे हैं, जो आग इन्होंने लगा दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कैसे बुझ सकती है। ये बुझाएंगे तो बुझेगी, ये तो उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं हर आदमी। आप भी तो तेल छिड़कते हैं सर, एयाज सादिक वो का कहते हैं आप भी छिड़कते हैं ना उस तसलसल का। मेरी बात सुने, एयाज सादिक का स्टेटमेंट उसी बयानिए का एक तसलसल है। मैं उससे अलग नहीं उसे समझता कि पाकिस्तान की फौज को जो है ना वो जलीलो खार करो। पाकिस्तान के जो बयानियां ये लेके चले हुए हैं वो क्या है, ये आज के दिन की बात है। ये डॉन लीग से शुरू हो जाए, ये उससे पीछे से शुरू हो जाए, जनरल आसिफ नवाज से शुरू हो जाए, मुशर्रफ से शुरू हो जाए, हर आर्मी चीफ के साथ इनकी लड़ाई है, हर आर्मी चीफ के साथ इनकी बढ़ाई है। ये इलेक्ट होके आ जाए, फिर ये अपोजिशन में बैठ जाए, फिर इनकी आपको माफ कर दे। आइन की हुक्मरानी, वोट का तकद्दुस, जिसकी बात वजीर आजम भी आज कर रहे थे, ये तो फैक्चुअली गलत चीजें नहीं है ना। प्रिंसिपली असूली तौर पर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, वोट का तकद्दुस होना चाहिए। ये बिल्कुल ये गलत बात नहीं है, ये इंतहाई अच्छी बात है। हम भी इसी की बात करते आए हैं, हम भी इसी की बात कर रहे हैं। इसी आइन के तहत इंतखाब लड़ा है, इसी आइन के तहत इलेक्ट होके आए हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ये इन्हें खैरात में हमने इन्हें दिया है। 1,70,00,000 वोट लेके PTI आई है 22 साल की जद्दोजहद के बाद। हम किसी जर्नैल का चमचा मुंह में डाल के आए हैं, किसी जनरल जिलानी का या किसी और का? नो। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो गली गली फिरा 20 साल तक। हम उसके साथ हमने धक्के खाए हैं, करियों में, कस्बों में, गलियों में, मोहल्लों में जमानतें जब्त करवाई हैं, और उसके बाद जाके चौथे इलेक्शन में जाके लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए हैं इनके डिलीवर ना करने की वजह से, इन दोनों बड़ी पार्टियों की नाकामी की वजह से। फिर हमारे पास आए हैं तो हम इलेक्ट होके आए हैं। ये कौन होते हैं हमें बार बार ताने देने वाले? मियां साहब, इलेक्ट तो ये भी होके आए थे, इलेक्ट तो ये भी होके आए थे 2013 में, और तुसी मंदे नहीं से, तुसी कहते से रौंद मार के आए, धांधली करके आए, 2 नंबरी ना लाए। ये भी कहते थे हमारे पास मैंडेट है। हमने कहा था 4 हल्के खोले मुनीब, हमने कहा था 4 हल्के खोल दें, ठीक है, नहीं माने। फिर जब माने उस धरने के बाद तो चारों के अंदर धांधली साबित हुई। नहीं वो नहीं हुई थी ना मियां साहब। कहा सर, सियालकोट वाले में कहां धांधली साबित हुई सर? देखें कमीशन की रिपोर्ट बाकी तीनों में हुई थी, सियालकोट वाला तो पेंडिंग रहा आखिर वक्त तक।
यहाँ सादक का भी नया इलेक्शन हुआ, बाकी भी 2 सीटों पे नया इलेक्शन हुए। एक मिनट मुझे जरा मौका बात दीजिए सुने, हम लोगों ने मंसूर साहब बैठे हुए ये मूवमेंट जो चलाई थी, इनको भी वक्त देना है मुझे। मैं जरा मियां साहब जनाब को वापस आना जान दी मान पा के। मंसूर साहब, बात यह है कि मुझे जिस चीज़ का जो मेरे बुनियादी मेरा सवाल था अज़मा बुखारी साहब से भी मियां साहब से भी, वो ये था कि जो टेम्परेचर है जिस पे मामला चला गया है, अब ये वो बहस नहीं हो रही कि महंगाई कितनी हो गई है, गवर्नेंस बड़ी पुअर है या फलान है या अच्छी है बुरी है। अब तो बात ये हो रही है कि भाई जो बयानिया है वो इतना ओवरवेलमिंगली पॉपुलर है या इट्स टॉक्ड अबाउट सो मच कि उसमें अब ये बात आ रही है कि ये तो है ही मुल्क के खिलाफ। और जो मियां साहब ने कहा कि अयाज साहब की बात भी तसलसल है उस बयानिए का, ये बात कहाँ जाके रुकेगी आपके नजदीक? देखिए, मेरे ख्याल में आपने जो दोनों अफराद की बात सुनी है उससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि दोनों पार्टियों ने, अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने, अपोजिशन से मुराद सिर्फ नून लीग है, मैं बाकी जमातों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने ये बात इसका फैसला कर लिया कि जी ये हमारा थॉट प्रोसेस है और हम इसी पे स्टिक करके रहेंगे। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ 2 खबरों को शेयर करके। अयाज सादिक साहब को आज से 2 दिन पहले हुसैन नवाज साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का पैगाम उनके साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो कुछ कहा है आप डट के खड़े हो जाएं, आपने परेशान नहीं होना, पार्टी आपके साथ खड़ी है। मतलब उन्होंने ना उनको ये कहा कि आप अपने बयान को वापस लें या इस पर वजाहत दें या हम आपसे इस लाताल्लुकी का इजहार करते हैं आपके इस बयान से, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अयाज सादिक साहब 180H मॉडल टाउन गए, मेरे ख्याल गालिबन 2 या 3 दिन पहले, वहाँ पे एक फंक्शन था, मरीम नवाज उसको होस्ट कर रही थी। अयाज सादिक साहब जैसे ही हॉल के अंदर एंटर हुए तो मरीम नवाज ने वहाँ पे पूरे हॉल के जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको कहा जी खड़े हो जाएं और अयाज सादिक साहब का वेलकम करें। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि जनाब पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो पार्टी ने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक वाजे कर दी है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि ये मोदी का यार और इस किस्म के ये जो भारतीय एजेंट और जो तस्वीरें वगैरह अयाज सादिक साहब की फोटोशॉप करके लगाई गई, ये क्यों हो रहा है? सॉरी, पीटीआई के एक शख्स से मेरी आज बात हुई, बड़े एक सीनियर रहनुमा है, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा जी ये क्यों कर रहे हैं आप लोग, व्हाई इज दिस? उन्होंने कहा जी बात ये है कि जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है ना, ये बेचना बड़ा आसान काम है। आप पाकिस्तानी अवाम को जब इस चीज़ का एक टैग लगा के कोई सामान बेचेंगे ना तो वो यूं बिक जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने इतनी लूज बॉल करा दी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके कि हमारे ऊपर कराची के अंदर कैप्टन सफदर के वाक़े के बाद जो प्रेशर आया हुआ था ना, हमने बड़े आराम से उस सारी चीज़ को जो है वो वेव ऑफ कर लिया और ये चीज़ अब चलेगी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जहां जहां पे अब इदारों के हवाले से कुछ भी कहेंगे, हम इस पॉइंट को जरूर इस्तेमाल करेंगे और करेंगे भी। इससे माजी में भी करते रहे, ये लोग खुद करते रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, क्या वो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट नहीं कहते रहे? क्या वो उनको इजरायली एजेंट नहीं कहते रहे? वो भी ये कार्ड प्ले करते रहे। मोदी का यार के ऊपर उस्मा बुखारी साहबा जो है वो इस वक्त काफी गुस्से में। बिलावल साहब अपने नारों में खड़े होके कहते रहे, क्या आपने उनसे कभी जाके पूछा कि जनाब आप इस पे कोई माफी मांग ले या आपने ये गलत किया? वो रायविंड का मुजीबुर रहमान कहा ना इनको, मियां साहब को उन्होंने। याद रखिएगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी कभी ये इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन बिलावल साहब ने फिर भी ये इस्तेमाल कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस वक्त इतनी हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है, रूल्स डिफाइन हो चुके हैं कि पॉलिटिक्स अब होगी तो इसी तरह ही होगी। और इसमें मैं हम लोग अपने टॉक शोज में बैठ के लाख दफा इनको समझाएंगे कि जनाब आप ये जो कुछ कर रहे हैं इससे नुकसान सिर्फ मुल्क का हो रहा है, ये नहीं मानेंगे, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। इदारे का काम था, इदारे के हवाले से अगर आप ये कहते हैं कि जनाब इदारे ने आके ये क्यों कहा, इदारे को जिस चीज से तकलीफ हुई वो आप हैं इस वक्त वो। और एक बात, सिर्फ अयाज सादिक साहब की बात से उनको तकलीफ नहीं हुई, आपके 3 जलसों में जो जबान इस्तेमाल की गई, बात की गई उन्होंने, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो सिलसिला चलेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि इदारा आज चुप हो जाएगा तो इदारा आज चुप नहीं होगा, इदारा आगे भी जाकर साहब एक फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। ये जो अज़मा बुखारी साहबा भी फरमा रही हैं, वो कहती हैं कि इदारों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। अब इस बयान के बाद, अयाज साहब के बयान के बाद DGISPR का आना, वो फॉर्मल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो हुकूमत के कहने पे तो नहीं हुई होगी, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ये कतई तौर पे इस तरह कभी नहीं हो सकता कि DGISPR जो है वो हुकूमत के कहने के ऊपर आए। और फ्रैंकली इदारे ने महसूस किया ना कि एक चीज बहुत गलत। मैं इसको चले ढके छुपे अल्फाज में बात कर देता हूँ। मियां महमूद रशीद साहब भी फरमा रहे थे कि जनाब वो फलां लीडर की तरह हम जो है वो किसी डिक्टेटर की गोद से नहीं आए या उसने हमें पाल पोस के बड़ा नहीं किया। कौन किसकी गोद से आया या किसकी सियासत कहाँ से शुरू हुई है वो आप फैसला नहीं करेंगे, वो हिस्टोरियन फैसला करेगा। और आज से 10 साल के बाद जब वो लिखेगा ना तो तब वो फैसला करेगा कि नवाज शरीफ कहां से आया था और इमरान खान साहब की सियासत किस तरह शुरू हुई और कहां किस तरह वो वजीर आजम बने, ये वो फैसला करेगा और हम उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ नहीं, हिस्टोरियन बड़े जालिम होते हैं।